देखो बच्चों, राइट नाउ हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो ट्रिगो का जो टॉपिक है मल्टीपल सब मल्टीपल। देखो मैंने टाइटल लगाया ट्रिगो में टॉपिक है। जैसे कि ट्रिगोन में मैंने जो यहाँ से शुरुआत की थी, मान लो शुरू में जो सिंपल से रेशियोज के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कॉर्डन के रिलेटेड थे बच्चों, आप लोग समझ रहे हो, रेशियो थे, कॉर्डन थे। फिर उसके बाद डिग्री मेजरमेंट को हमने रेडियन टू डिग्री, उसके रिगार्डिंग कुछ वैल्यूज निकाली थी, कुछ वर्कशीट दी थी सर ने, राइट। वो सारी चीज कंप्लीट करने के बाद मैंने एक नया टॉपिक आपके रिगार्डिंग लिया था, दैट इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला, राइट। तो ये एक टॉपिक के ऊपर हमने बहुत लंबी खींची थी, 30 वीडियोस उसके रिगार्डिंग थे, मेरे को जितनी नॉलेज है वहाँ तक। उसके बाद हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो जो था वो फैक्टर फॉर्मूला। कौन सा था? फैक्टर फॉर्मूला। फैक्टर फॉर्मूला में भी दो चीज आ रही थी, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसके रिगार्डिंग मैं जो जा रहा हूँ वो तीसरा टॉपिक है मल्टीपल सब मल्टीपल। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूँ कि सर इतना डिटेल में, क्योंकि आप में से हर एक स्टूडेंट को अभी जो है वो ऐसा लग रहा है कि सर जेई तो करना ही है। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में क्या है कि हर एक चीज़ बहुत शॉर्ट में दी गई है, और ट्रिगो ऐसी चीज़ है कि वो लाइफ टाइम तक आपको काम आएगी। जहाँ कहीं भी आप लोग जेई के लिए, इसमें मैंने जेई के रिगार्डिंग भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में। और क्या है कि मैं इतनी टेक्स्ट बुक करवा देता तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाती, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आगे चल के डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड में आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, उसमें ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। वैसे ट्रिगो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने खींचा है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे इतना लंबे, मतलब कोई चैप्टर चलेगा नहीं, जहाँ ज़रूरत है तो जेई भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। राइट नाउ हमारे पास अच्छा टाइम है, वीडियो के थ्रू में नंबर ऑफ वीडियो 10 से जगह पे 20 भी आपको डाल सकता हूँ। इसके लिए मैंने ये प्लानिंग किया, और JEE के रिलेटेड भी सारी चीज़ हम लोग खींचते जा रहे हैं। अब बच्चों जहाँ तक सवाल है हमारा इसके फॉर्मूला, इसमें क्या है कि फॉर्मूला बहुत सारे रहते हैं बच्चों, बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं। अब आप लोग ये फॉर्मूला कैसे आएगा, वो फॉर्मूला, तो इसमें मेरे लिए देखो फॉर्मूला वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन इसमें मेरे लिए क्या है कि फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखाना ज़रूरी है। एंड यू फील लाइक अ क्लासरूम, ऐसा ही लगना चाहिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। तो मैं उसी हिसाब से पूरा डिटेल में जाके कुछ फॉर्मूलाज आपको डिराइव करने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स प्लस वाई का, राइट। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या ट्राई करने वाला हूं कि टेकिंग y इक्वल्स टू x, y को हटा के आप लोग क्या ले लो? x। दिस इज जस्ट सम शॉर्ट ऑफ डेरिवेशन, और डिटेल में जाने के पर्पज से बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं। तो y जहाँ दिखता है वहां पे क्या लगा दो? x। तो साइन x इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब x प्लस एक्स बच्चों क्या होगा? 2x। अगर मैं और भी डिटेल में जाके लिखूं तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और मल्टीप्लीकेटिव मतलब दिस आर द रियल नंबर cos x इंटू साइन एक्स, तो उसके लिए मतलब कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो साइन एक्स को आगे ले लो, cos x को पीछे। साइन ऑफ 2x, इसको लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, बाई sin x इंटू cos x, sin इंटू cos x, दिस इज 2 times sin x इंटू cos x। तो अल्टीमेट बच्चों आज का हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया है वो कौन सा फॉर्मूला है? sin 2x। आज का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला कौन सा है? sin ऑफ 2x। आप सोचेंगे कि सर मेरे को कैसे दिमाग में रखना है? नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बच्चों। ये 2x है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल सब मल्टीपल, यहाँ पे जो बात चलेगी दिस इज कॉल्ड एंगल। तो यहाँ पे एंगल जो है ना वो क्या हो जाता है? हाफ, 2x से x। हाँ, ये कोएफिशिएंट हमेशा 2 रहेगा। यहाँ पे एंगल जो है वो हाफ हो जाता है। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, लाइक 2x से एंगल क्या हो जाता है?
2x से हाफ मतलब x, अगर 4x होगा तो 2x होगा और कोएफिशिएंट सेम रहेगा। मेन फॉर्मूला बच्चों यही है, बट मान लो कि सर को अगर आगे बढ़ना है तो इसके सब फॉर्मूला की तरफ, तो अगर मैं sin 4x रखता हूँ तो कोएफिशिएंट तो 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे एंगल हाफ होगा तो 4x का 2x। दिस इज वन मोर फॉर्मूला। इसके अलावा मैं अगर sin 8x लिखता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 और 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4x, तो 2 sin 4x इंटू cos 4x। देखो 2x हुआ, 4x हुआ, 8x हुआ, तो मोर यूजफुल x, तो x के लिए क्या हो जाएगा 2 sin x by 2, 2 cos x by 2। मैंने बोला ना एंगल, 2x से x, 4x से 2x, 8x से 4x, तो x से क्या हो जाता है x by 2। तो मेन फॉर्मूला sin 2x है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो सर ने कोशिश की है वो बाकी भी 3 फॉर्मूला। तो राइट अवे आपको क्या पढ़ना है, तो sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x ये मेन है, उसके रिलेटेड सब फॉर्मूला सर ने जनरेट किए। sin 4x का फॉर्मूला 2 sin 2x इंटू cos 2x, कोएफिशिएंट हमेशा 2 रहेगा, और 8x का फॉर्मूला 2 sin 4x इंटू cos 4x, x से क्या हो जाता है x by 2। तो प्लीज एक बार ये देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब मैं जा रहा हूँ एक और ऐसे फॉर्मूला के ऊपर, जैसे कि cos 2x। मैं जो अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ वो cos 2x, लेकिन उसके लिए सर सबसे पहले लिखेंगे cos of x plus y। cos x plus y का फॉर्मूला क्या है, cos x इंटू cos y माइनस ऑफ sin x इंटू sin y। cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या है, cos x इंटू cos y माइनस ऑफ sin x इंटू sin y। जो बच्चों sin में हमने किया था sin 2x के टाइम पे, वही कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं टेकिंग y इक्वल्स टू x, टेकिंग y इक्वल्स टू x। अब बच्चों व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे y की वैल्यू x, तो cos ऑफ x प्लस x, जहां कहीं y दिखा वहां पे x, जहां कहीं y दिखा वहां पे मैं क्या लगा देता हूं x, तो sin x, और यहाँ पे भी y दिखता है तो x। cos of x plus x 2x, cos into cos cos square x, sin into sin sin square x। तो अगर बच्चों आप लोग ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो ये है, cos 2x का फॉर्मूला तो cos square x माइनस sin square x। वापिस एक बार इसका डेरिवेशन आया तो कहाँ से आया बच्चों, मैं आपको वापिस दिखा रहा हूँ। तो राइट वे मैंने cos x प्लस y का फॉर्मूला लिखा, cos x इंटू cos y माइनस ऑफ sin x इंटू sin y, टेकिंग y इक्वल्स टू x। तो जहाँ y दिखा वहाँ पे सर ने क्या लगा दिया x। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या किया यहाँ पे cos इंटू cos cos स्क्वायर, sin इंटू sin sin स्क्वायर x। तो एक चीज ये क्लियर हो जाती है बच्चों यहाँ पे कि cos 2x का एक जो फॉर्मूला आया मेरे पास वो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। लेकिन आगे चल के क्वेश्चंस में बहुत सारी कंफ्यूजन आपको मिल सकती है, तो रिगार्डिंग टू दिस मैं इतना बोल सकता हूँ कि इसमें और भी 2 सब फॉर्मूला है। जैसे कि cos 2x इसका फॉर्मूला रहता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर। तो बच्चों एक और फॉर्मूला आया मेरे पास, ये जो फॉर्मूला है वो भी किसका है, cos 2x का। तो cos 2x का एक और फॉर्मूला आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। बच्चों मैं अभी आगे चल के एक और भी चीज डिस्कस करूंगा, वापिस दोबारा से मैं cos 2x लिखूंगा। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, मैंने यहाँ पे किसको निकाला था, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब मैं निकालने जा रहा हूँ sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर x।
तो ये जो निकल के आएगा वो cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x। तो cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग क्लियर देखेंगे तो ये एक और चीज जनरेट होके मेरे सामने आई है। मतलब मेरे पास cos 2x के 3 फॉर्मूला हो गए। फॉर्मूला नंबर 1 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा जो हो जाता है cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और ये तीसरा हो जाता है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो यहाँ पे वही चीज को सर और ढंग से इसको हाईलाइट करके दे रहे हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ 2x। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x। सेम थिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, वो मैंने डिराइव कर दिया है। cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर बच्चों यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी जो बात बन रही है वो कोएफिशिएंट सेम रहेगा, जो एंगल है ना वो हाफ हो जाता है 2x से x। डोंट टेक द इंटरेस्ट इन कोएफिशिएंट, सिर्फ एंगल में इंटरेस्ट लेना है। तो मान लो कि एंगल 2x से x होता है, तो अगर बाकी कुछ फॉर्मूलाज आपको जनरेट करने हैं, बाकी के कुछ फॉर्मूलाज आपको जनरेट करने हैं, तो वो आप लोग कैसे जनरेट करेंगे। लाइक cos 4x मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x। cos 4x 1 माइनस कोएफिशिएंट तो वही का वही रहेगा बच्चों। ये 4x से 2x 4x से 2x 4x से 2x, कोएफिशिएंट 1 and 2 दे आर एज इट इज। मैं बहुत सारे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जैसे कि cos 8x के लिए चलते हैं, हम सॉरी एक cos 4x का एक बाकी है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। जनरली मेरी लैंग्वेज में देखो यहाँ पे भी बात तो वही आती है बच्चों कि 4x जो है उसका आधा हो जाता है 2x, समझ रहे हो। 4x का आधा 2x। वी आर टेकिंग इंटरेस्ट इन डेसिमल्स, कोएफिशिएंट आर रिमेनिंग एज इट इज। देखो एक चीज ये है कि मैं हमेशा जब सम्स करवाऊंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा cos 2x का तो इसको बोलेंगे सिंपल फॉर्मूला, इसको बोलेंगे cos 2x का तो साइन वाला फॉर्मूला, इसको बोलेंगे cos 2x का तो cos वाला फॉर्मूला। देखो अब मैंने ये जो निकाला है तो एक सिंपल cos ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x, एंगल आधा होता है ना, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2। ये cos का सिंपल हो गया। अगर साइन वाला लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और cos वाला लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो बच्चों एक बात मैं वापस क्लियर करवा देता हूँ कि ये 3 हमारे लिए अभी तो इनफ है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पे हम लोग ये सब जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बार आप लोग ढंग से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो रखने बेटा। બે મિનિટ 15 મિનિટ થઈ જશે ને, કેટલી મિનિટ થઈ? કઈ નહીં, અને કટ કર વિડીયો બીજો લઈએ આપણે કઈ